गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चित्र से समझते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में पूछा जाएगा फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में किसी 3D ऑब्जेक्ट को बनाइए। फर्स्ट एंगल में जब पूछा जाएगा तो फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए पूछा जाएगा, और थर्ड एंगल में भी फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए कहा जाएगा। इतना सिंपल चित्र एग्जाम में नहीं आता है, इसको समझने से हम आगे के चित्र आसानी से समझेंगे, इसलिए इस चित्र को समझिए पहले। और इस चित्र को इमेजिन कीजिए, जब आप देख रहे हैं ये 3D में बना हुआ है। 2D बोर्ड है लेकिन 3D में बना हुआ है, ऐसा इमेजिन करके आप चलेंगे। इसको 3D मानिए, 3 डायमेंशन में, 3 विमाओं में यह बना हुआ है। यह ज़्यादातर आइसोमेट्रिक व्यू होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में चित्र दिए जा सकते हैं, उससे आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने होते हैं। आइसोमेट्रिक क्यों होते हैं? जब इनके तीनों एंगल 120 डिग्री के हम चेक करते हैं, जब 120 डिग्री के हम पाते हैं तब इसको आइसोमेट्रिक व्यू किसी ऑब्जेक्ट का कहा जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू से आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, जिसमें आपको दिखाने हैं फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू। सबसे पहले फर्स्ट एंगल के लिए आप इस तरह की शेप बना लेंगे कोई, उस पर लिख देंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू के साथ ही होते हैं दोनों साइड व्यू। राइट साइड में लेफ्ट व्यू होता है, इसलिए इस तरह से लिख देंगे लेफ्ट व्यू, और ये राइट व्यू होता है लेफ्ट साइड में, और टॉप होता है नीचे की साइड में। इसलिए इस चित्र को कम से कम बनाते हैं। ये रफली आप एग्ज़ाम में भी अपने चार्ट पे कहीं पे पेंसिल से बना लेंगे याद रखने के लिए, जिससे आपको याद रहे कौन सा व्यू कहाँ पे बनाएंगे आप। ऐसे ही एक चित्र इस तरह से करके आप अपनी ड्राइंग शीट पर रफली कहीं बना लेंगे। राइट साइड में राइट व्यू, लेकिन ये याद रखेंगे टॉप व्यू सबसे पहले टॉप पे आएगा थर्ड एंगल के लिए। ये फर्स्ट एंगल है, ये थर्ड एंगल के लिए है। टॉप व्यू टॉप पे, फिर फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू के साथ ही होते हैं राइट व्यू और लेफ्ट व्यू। राइट में राइट व्यू, लेफ्ट में लेफ्ट व्यू। इसको समझना आसान है। राइट में राइट व्यू, लेफ्ट में लेफ्ट व्यू, टॉप पे टॉप व्यू। इसलिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन को ज़्यादातर बनाया जाता है। टेक्निकल ड्राइंग के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादातर फर्स्ट एंगल से ही क्वेश्चन आ जाता है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट या इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टूडेंट्स के लिए थर्ड एंगल में बनाने के लिए आता है। थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू किसी ऑब्जेक्ट का बनाइए। ऑब्जेक्ट बहुत ही सिंपल इस तरह से नहीं होता है, कॉम्बिनेशन होता है इस तरह के डिजाइन का, और उसमें खांचा कटा हो सकता है, छिद्र हो सकता है और तिरछी रेखाएं हो सकती हैं। इट मीन्स स्लॉट हो सकते हैं, उसमें होल हो सकते हैं और इंक्लाइंड लाइंस, ये सभी का कॉम्बिनेशन हो सकता है। और वह चित्र आपको आइसोमेट्रिक व्यू लगभग में दिया जाएगा, और उससे आपको फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल में टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू बनाने होते हैं। इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट एंगल में बनाते हैं। जब आप एग्ज़ाम में बनाएंगे तब आपको दोनों साइड व्यू में से एक साइड व्यू बना लेना है। दोनों व्यू बनाने की आवश्यकता नहीं है जब तक क्वेश्चन में कहा ना जाए। एक ही व्यू से आप दर्शा सकते हैं अपना आंसर। दोनों साइड व्यू ज़्यादातर सेम होते हैं। इस चित्र के लिए भी हम देखेंगे सेम है साइड व्यू, इसलिए साइड व्यू एक ही बनाते हैं। सबसे पहले फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपको लिखा मिलेगा, ये जब फ्रंट व्यू लिखा मिला है तो टॉप व्यू और साइड व्यू आप आसानी से समझ सकते हैं। ज़्यादातर फ्रंट व्यू लिखा मिलता है, और कभी कभी क्वेश्चन में साइड व्यू और टॉप व्यू भी लिखा मिल जाता है। ज़्यादातर फ्रंट व्यू लिखा मिलता है, और अगर कभी कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप जो हल्का राइट साइड से इस साइड से देखेंगे
तब जो ज़्यादातर आकृति दिख रही है वह फ्रंट व्यू है। या फिर इसको इस तरह से समझेंगे, फ्रंट व्यू वह आपको मानना है जब नहीं दिया गया होता है कि वहाँ से उसकी अधिकतर डायमेंशंस दिख सकती हैं। इस चित्र के लिए बहुत सारी इसमें डायमेंशंस नहीं है। आगे के चित्र में आप समझेंगे कि जहाँ से उसकी ज़्यादातर डायमेंशंस, छिद्र या खांचा कटा हुआ है या तिरछी लाइन है, तो वहाँ से आप उसको फ्रंट व्यू मान लेंगे। और साइड व्यू उस तरह से होंगे स्वयं ही कि वह दोनों लगभग सेम बनेंगे। जब आप साइड व्यू बनाएंगे फ्रंट व्यू के साथ, दोनों एक जैसे होने चाहिए, तब वह चित्र आपने सही बनाया है उसका फ्रंट व्यू। ये आप याद रखेंगे। फ्रंट व्यू बनाते हैं इस चित्र के लिए। फ्रंट व्यू दिया हुआ है जैसे कि आपको, यदि नहीं भी दिया हुआ है तो आप हल्का राइट साइड से जो चित्र दिख रहा है या चित्र की जो ज़्यादातर आकृति दिख रही है उसको फ्रंट व्यू मानेंगे। फ्रंट व्यू के लिए आपको क्या दिखाई देगा इस चित्र में, आप कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं इसी तरह का, इसलिए आपको इतना आसान चित्र बताया जा रहा है सबसे पहले कि इस तरह का कोई 3D ऑब्जेक्ट लेंगे। इसमें कुछ मोटाई भी है, ऊंचाई और चौड़ाई, इसलिए आपको इस तरह का चित्र बताया जा रहा है। फ्रंट से देखेंगे जब इस चित्र को तो केवल टी दिखाई देगा। इस तरह से एक चतुर्भुज दिखेगा, ये क्यूबॉइड नहीं दिखेगा, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, कुछ मोटाई भी है, घनाभ है, घनाभ नहीं दिखेगा, केवल चतुर्भुज दिखेगा। यहाँ भी केवल एक चतुर्भुज दिखेगा। उसी तरह से इसको मिलीमीटर में मापें लिखी हुई होंगी, बना देंगे जो आपको दिखाई दे रहा है फ्रंट से, एकदम फ्रंट से कि इसके तल पर आपकी दृश्य रेखाएं 90 डिग्री पे हों, तब आपको ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। इसकी मापें आप यहाँ से ले लेंगे और उन्हीं माप में आप बना देंगे। इसकी मापें आप यहाँ से ले लेंगे, इस चित्र में दी हुई होंगी, और उसी तरह से आप इस चित्र को बना लेंगे। अब फ्रंट व्यू के बाद, फ्रंट व्यू आप कहाँ बनाते हैं फर्स्ट एंगल में, ऊपर की ओर, इस बेस लाइन से ऊपर की ओर बीच में। इसके बाद साइड व्यू बना सकते हैं आप। साइड व्यू के लिए राइट साइड से यदि आप देखेंगे, इस साइड फ्रंट से राइट साइड जाएंगे, तब लेफ्ट साइड में आप बनाएंगे। और यदि लेफ्ट से देख रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट से इस चित्र में दिख भी रहा है, तो पहले लेफ्ट से बना लेते हैं और लेफ्ट वाला चित्र आप राइट साइड में बनाएंगे, ये याद रखेंगे। लेफ्ट से देखिए, या तो आप स्वयं लेफ्ट में इसको 3D में इमेजिन कर सकते हैं, आप यहाँ खुद इमेजिन करके जा सकते हैं। यहाँ से देखिए क्या शेप दिखेगी, या आपके पास यदि 3D ऑब्जेक्ट इसी तरह का है तो उसके लेफ्ट में जाकर देख सकते हैं, या उसको अपने सामने कर लीजिए, तब आपको यह चित्र कैसा दिखाई देगा। इस 3D ऑब्जेक्ट में क्या क्या तल आपको दिखाई देंगे, एक यह तल दिखेगा, एक यह तल दिखेगा, लेफ्ट साइड से देखने पर दिख रहा है, तब इसको इसी तरह से बना लेंगे जिस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे ये कोई बाहर की ओर रेखा, बाहर की ओर ऑब्जेक्ट निकला हुआ है, तो इस रेखा को इस तरह से बना देंगे। अब यही आपको राइट साइड से भी देखने पर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। दोनों साइड व्यू बनाने की आवश्यकता ज़्यादातर नहीं होती है, लेकिन अभी आप सीख रहे हैं तो दोनों साइड व्यू देख लीजिए। यहाँ पे कुछ 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर के लगभग आप डिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे पहले से ही। चार्ट पेपर पे इस लाइन को पहले ही नहीं बना लेंगे, दोनों लाइनों को, एक लाइन बनती है, एक लाइन ऐसे बनेगी, तब आप चित्र बनाना शुरू करेंगे। फ्रंट व्यू, ये राइट व्यू आपका यहाँ आ जाएगा जब ये फर्स्ट एंगल में आप बना रहे हैं, और फ्रंट के साथ ही इसी के नीचे टॉप व्यू आ जाएगा। ये चित्र आपका आंसर कंप्लीट है। ये दोनों लाइनें नहीं बनानी होती हैं। यहाँ पर आप डिस्टेंस रखेंगे 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर के आसपास, अपनी मर्जी से आप जो लेना चाहें, और यहाँ पर भी आप 5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर ले सकते हैं, और यहाँ पर भी, तब ये चित्र बनाएंगे आप, और ये आपका आंसर कंप्लीट है। आपको दूसरा लेफ्ट साइड व्यू दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा इस तरह से यह चित्र दिखाई दे रहा है, यह आकृति और यह आकृति दिखाई दे रही है जब आप राइट से देख रहे हैं,
और लेफ्ट से देख रहे हैं तो भी आपको सेम ही दिखाई दे रहा था। अब टॉप से देखते हैं, या तो आप टॉप पे चले जाइए या चित्र को अपने साथ ऐसा कर लीजिए, 3D में आप इमेजिन कीजिए, टॉप पे चले जाइए, जो सर्कुलर लाइन दिखाई दी है केवल ये दिखाई देंगी आपको। इसको बनाइए चित्र को, जब टॉप से देखेंगे तो आपको जो ये सर्कुलर बनाई गई है इस पे लाइन, ये वाला हिस्सा दिखेगा केवल, ये बाकी चीज़ें छिप जाएंगी, केवल यह तल दिखेगा, बाकी चीज़ें सब इसके पीछे छिप जाएंगी। जो चीज़ें छिप गई हैं, यह छिप गई है, यह हिस्सा छिप गया है, तो जो छिप गया है जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए डॉटेड लाइन बनाते हैं। इस वाले चित्र में भी एक हिस्सा छिप गया था और एक हिस्सा दिखाई दे रहा है, यह हिस्सा यदि दिखाई दे रहा है और यह हिस्सा छिप गया है, दिखाई देने वाले हिस्से के लिए कंप्लीट लाइन बनाते हैं, डॉटेड लाइन नहीं बनाते हैं। और यह छिपा हुआ है तो इसके लिए डॉटेड, क्योंकि इसी लाइन पे डॉटेड लाइन ओवरलैप करेंगी तो इसके लिए दृश्य रेखा ही बनानी उचित है, यहाँ पे डॉटेड लाइन की आवश्यकता नहीं है। सेम इसी के लिए आपका यह चित्र कंप्लीट हुआ टी जॉइंट के लिए। ये किसी ने वर्कशॉप में टी जॉइंट बनाया हुआ है, आपके लिए ये केवल टी आकृति है, जॉइंट नहीं कहेंगे, टी जॉइंट वर्कशॉप में बनाया हुआ है, इसके लिए यह आकृति कंप्लीट हुई। आप इतना चित्र बनने के बाद ये रेखाएं 2H या 4H पेंसिल से इस तरह से मिला देंगे, जिससे एग्जामिनर को या इंजीनियर ने किसी ने बनाया है तो, या ड्राफ्टमैन ने बनाया है तो इंजीनियर को उस चित्र को देखने और समझने में आसानी होगी। इस तरह से लाइनें कहाँ पे हैं, आपके पास यदि कोई बुक है तो उसकी सहायता ले सकते हैं कि कैसे ये लाइनें हल्की रेखाएं बनाकर 2H या 4H से मिलाई जा रही हैं। अब जो भी आपका फाइनल ड्राइंग है उनको डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद या डार्क करने से पहले भी आप इसकी डायमेंशनिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप इसे डार्क कर देंगे। डायमेंशनिंग चैप्टर में टॉपिक में जैसे कि बताया गया आपको डायमेंशनिंग करना, वैसे ही करेंगे डायमेंशनिंग इसके लिए। जब यहाँ पर एक बार इसके लिए ऊंचाई लिख देंगे तो इसके लिए ऊंचाई लिखने की आवश्यकता नहीं होगी आपको, ये याद रखेंगे। जब यहाँ पर आपने ये चौड़ाई लिख दी फ्रंट व्यू या टॉप व्यू के लिए, या यहाँ पे लिख दी, तो उसको बार बार नहीं लिखेंगे, ये आप याद रखेंगे। इस तरह से हल्की रेखाएं मिलाने से आपको ये चित्र समझना आसान हो जाता है, एग्जामिनर या चेकर के लिए भी, और जो इंजीनियर्स इस ड्राइंग को बनाते हैं उसको सीनियर इंजीनियर को दिखाना होता है या अन्य किसी व्यक्ति को दिखाना होता है, उसके लिए समझने में आसानी होती है कि चित्र की कौन सी माप किस तरह से 3D में होगी। इस चित्र को देखकर, इस ऑर्थोग्राफिक व्यू में फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू को देखकर वह इस 3D ऑब्जेक्ट की कल्पना आसानी से कर सकता है। अब इसमें देखते हैं थर्ड एंगल के लिए चित्र। यह फर्स्ट एंगल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थर्ड एंगल में बनाने के लिए भी इस चित्र को देखते हैं, ये 2 लाइन बना लेंगे। ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम में 2 लाइन बनाएं या चार्ट पे, समझने के लिए आप दोनों साइड व्यू ये 2 लाइन बना रहे हैं, और 2 लाइन पहले ही नहीं बना लेंगे, ये देखेंगे चित्र कितनी चौड़ाई में बनाना आवश्यक है, उसके अनुसार आप 2 लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसके लिए टॉप व्यू सबसे ऊपर बनाएंगे। टॉप व्यू को देखिए, जो ये सर्कुलर लाइन आपको दिखाई गई है, केवल यही दृश्य दिखेगा आपको टॉप व्यू से। तब आप इसके लिए ये बना लेंगे चित्र इस तरह से, और जो छिपी हुई आकृति है उसके लिए डॉटेड लाइन इस तरह से बना लेंगे। सबसे पहले वर्किंग 2H या 4H से कर रहे हैं हम। इसके बाद फ्रंट व्यू बनेगा। फ्रंट व्यू बनाने के लिए आपको लिखा हुआ मिला है यहाँ पे, फ्रंट व्यू इस साइड से है, तब आपको टी आकृति दिख रही है। इस तरह से आप इसको समझते हैं, टी आकृति दिख रही है फ्रंट से, और कोई भी और तल आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो केवल टी आकृति में
जब केवल फ्रंट से देख रहे हैं, किसी एंगल से नहीं देख रहे हैं, तो आपको इस तरह की टी के शेप में दिखाई देगी यह वस्तु। इसके बाद फ्रंट व्यू के दाएं और बाएं ही राइट व्यू और लेफ्ट व्यू बनाए जाते हैं, टॉप व्यू के साथ ये नहीं बनेंगे। ये आप फर्स्ट एंगल में भी देख सकते हैं और थर्ड एंगल में भी देख सकते हैं। फ्रंट के साथ ही लेफ्ट और राइट व्यू हैं, फ्रंट के साथ ही लेफ्ट और राइट व्यू हैं, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद राइट व्यू, राइट साइड से जब आप देखेंगे, राइट साइड में इस चित्र के जाकर जब देखेंगे 3D ऑब्जेक्ट के, तब आपको किस तरह से आकृति दिखाई देगी। और राइट साइड को जब आप राइट साइड से देख रहे हैं उसको राइट साइड में ही बनाएंगे। कहीं छोटा सा आप मार्क कर सकते हैं याद रखने के लिए, या आप ड्राइंग शीट पर पहले ही इस तरह के रफली कहीं पे लिख चुके हैं पेंसिल से, और वहाँ से आप याद रखेंगे और बनाएंगे। राइट साइड से देखिए इसको, या तो आप राइट साइड में चले जाइए या वस्तु को उस तरह से घुमा लीजिए कि वो आपको राइट साइड से कैसी दिखेगी। केवल ये तल और ये तल, ये कुछ आगे निकला हुआ हिस्सा और ये पीछे का हिस्सा आपको दिखाई देगा जैसे भी दिख रहा है, और जो मापें आपको मिलीमीटर में दी हुई हैं उस तरह से आप बना देंगे। यह रेखा भी आपको दिख रही है, इसलिए दिखाई देने वाली रेखाओं में बनेगी, डॉटेड रेखा नहीं बनेगी। छिपी हुई आकृति भी है इसमें, लेकिन छिपी हुई आकृति को यही रेखा ओवरलैप करेगी, इसलिए डॉटेड लाइन इसी रेखा ने कवर कर ली है, इसलिए यह पूरी लाइन बनेगी। अब लेफ़्ट से आके देखिए, और लेफ़्ट से आके देखने पर या फिर इस चित्र को उस तरह से घुमाइए कि ये लेफ़्ट से आपको कैसा दिख रहा है। लेफ़्ट से भी एक तल और ये तल दिख रहा है, और कोई भी तल आपको नहीं दिख रहा है। तो जो तल दिख रहा है उसको इस तरह से बना लेंगे, और ये लाइन भी बनेगी, जो कुछ हिस्सा टी का बाहर की ओर निकला हुआ है ऊपर का, ये रेखा भी बनेगी। इसके बाद आप 2H या 4H पेंसिल से इनको दिखा सकते हैं रेखाओं को कि ये आपस में कहाँ मिलती हैं। इसका ऊपर का हिस्सा इस टी से मिलेगा, ये रेखा जो आपको बीच में बनाई हुई है ये बनेगी, ये इसी की सीध में है, सब एक ही सीध में, ये सब एक ही सीध में है। यदि एक सीध में नहीं है तो अपना चित्र आप चेक कर लेंगे, उसकी मिलीमीटर में मापें जो दी हुई हैं उससे मिलान कर लेंगे, और ये रेखाएं आपस में मिलेंगी। ये रेखा भी इस रेखा से मिलेगी हल्की लाइनों से, ये रेखा भी, जिससे जो चित्र देख रहा है उसको समझने में आसानी हो, इसलिए ये हल्की रेखाओं से आप मिला देंगे। ये रेखा यहाँ तक मिला देंगे। ये किसको प्रदर्शित करती है, ये डॉटेड लाइन किसके लिए है, ये इस हिस्से के लिए ये डॉटेड लाइन बनी हुई है। ये डॉटेड लाइन किसके लिए है, ये इसको दिखा रही हैं, और ये कहाँ पे, यहाँ पे मिलाकर छोड़ दी जाएंगी, और आकृति के अंदर ये रेखाएं नहीं जाएंगी। इसको दिखाने के लिए ये किस तरह से है, इस ओर बढ़ाएंगे, इसको भी इस ओर बढ़ाएंगे, और इन्हें आपस में इस तरह से मिला देंगे। अभीष्ट आकृति को, जो फाइनल ड्राइंग है आपकी, उसको डार्क कर देंगे। यह चित्र आपका थर्ड एंगल में कंप्लीट हुआ है। इससे पहले इसी चित्र को हम फर्स्ट एंगल में बना चुके हैं, ये थर्ड एंगल में है, ये आपको बताया हुआ है, ये थर्ड एंगल में है। टॉप व्यू टॉप पर बनेगा, ये आप देखिए यहाँ से। फ्रंट व्यू टॉप व्यू के नीचे बनेगा, और साइड व्यू, दोनों साइड व्यू फ्रंट के साथ साथ ही दोनों ओर बनेंगे। थर्ड एंगल के लिए राइट साइड में राइट व्यू और लेफ्ट साइड में लेफ्ट व्यू, इसलिए थर्ड एंगल का सबसे अधिक यूज़ करते हैं। आपको बताया है टॉप पे टॉप होता है, राइट साइड पे राइट साइड होती है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट व्यू होता है, ये आपको बताया हुआ है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और आगे भी आपको इसके और चित्र बताए जाएंगे। थैंक यू।